अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर मोहब्बत के साथ दिल लगाकर पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने शेर को लिखा, थोड़ा तवज्जो देंगे कि सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कि सोई किस्मत को जगाना, सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है। नहीं बोलिएगा आप लोग, देख रहे हैं मुझे, मैं बहुत दूर से आपकी मोहब्बत में। बोलो सुभान अल्लाह। कि सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है। जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक इस सर से मटेरियल नहीं निकलेगा, आप सुन ही नहीं पाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कि सोई मुस्तफा का काम है, सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है। गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है। गुंबदे खजरा दिखाना मुस्तफा का काम है। और आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। और खतीबे बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब निज़ामी आ गए, इनके इस्तकबाल में एक नारा हो जाए, नारे तकबीर। इसलिए खतीब का नारा लगा ले तो समझ लीजिए यही कामयाबी है। आज के दौर में एक शायर को नहीं देखना चाहता, एक मुकर्रिर को नहीं देखना चाहता। बस मैं और सुनिएगा, इसलिए कि मैं हक बात कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। शायर ने कहा, मैं क्या पढ़ रहा था कि आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। आप तैयारी नमाज़े असर की कर लीजिए। ऐ अली, सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अली, सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। और सारी दुनिया सो रही है किस कदर आराम से। सारी दुनिया सो रही है किस कदर आराम से। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है। और गुस्ल काबा के लिए ताजुश्शरिया आ गए। गुस्ल काबा के लिए ताजुश्शरिया आ गए। गुस्ल काबा के लिए ताजुश्शरिया आ गए। अरे काबा के कुंजी थमाना मुस्तफा का काम है। काबा के कुंजी थमाना
मुस्तफ़ा का काम है। शायर इस्लाम जनाब शाहनवाज साहब क़िबला नवाज रहे हैं। उलमाए करहम जब नवाज दिए तो मैं समझ गया कि मेरी तकरीर शायरी अच्छी हो रही है। आप अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लाजवाब हैं, मगर जब स्टेज के उलमाए कराम जो हम नवाज रहे हैं तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग आप लोग हैं। शामपुर के दीवानों मस्तानों, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सूफी अमीरुल्लाह साहब क़िबला रौनके स्टेज जब होंगे तो मेरे प्यारे उलमाए कराम की चेहरा देखना इबादत भी है और सवाब भी है। इबादत भी है और सवाब भी है। इंशाअल्लाह बहुत सियाने जो उलमाए कराम आपके बस्ती में आए हुए हैं। बस मैं आयत करीमा पढ़ा, उसके चंद मिनट मेरी बातें सुने। आइए सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूँ, इसलिए एक माहौल बनाए, सुनने सुनाने का एक बेदारी पैदा करें। इंशाअल्लाह आप जो है मुझे बात ऐसे खतीब से आपको मुलाकात होगी कि आपको मदीना पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, आपको मदीना पहुंचा देंगे। वो खतीब रौनके स्टेज हो चुके हैं, जो जिस्मानियत से मोटे और ताजे हैं। जब उनको देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। इतना जो है बुल्लट की तरह, जिस तरह आपके यहाँ बुल्लट गाड़ी है ना, तो यानी सब गाड़ियों में बेहतर गाड़ी है, उसी तरीके से आप जो है खतीब आप जो है देख रहे हैं, आपके इलाके में पहली बार आपकी बस्ती में आए हुए हैं, जो जिस्मानियत से अल्लाह ने इतना नवाजा है, बेहतर किया है कि आज जो है आप इनकी तकरीर सुनेंगे तो आप जो है मचल जाएंगे और मदीना अपने दिल में बसा लेंगे। सुभान अल्लाह, मदीना अपने दिल में बसा लेंगे। बस मेरी बात जो है सुने। अब मैं माहौल बना दिया हूँ, लोगों को बुला दिया हूँ, इसलिए जब मजमे में लोग आ जाए, आप नकीबे हिंदुस्तान हैं तो आप इत्मीनान सुकून के साथ थोड़ा सा मेरी तकरीर सुनेंगे। गौर से एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शाम से लेकर अभी तक आप हजरात नातिया कलाम समाप्त कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सुन रहे थे, मगर दो चार ही लोग बैठे हुए थे यहाँ। जब माया माए पर कुर्सी पे मैं बैठा तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि आज मजमे में सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। ये मोहब्बत है कि नहीं है? नकीबे हिंदुस्तान आपको बार बार अपने आवाज के बुनियाद पर, शायरी के बुनियाद पर आपको जलसे में बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी मोहब्बत है, करम नवाजिश है मेरे प्यारे। और सुनिए, मैं आया तो आप लोग आ गए, और जो है इस वक्त जो है आप देख रहे हैं रौनके स्टेज पर सारे उलमाए कराम मौजूद हैं। अभी तो मैं शुरुआत नहीं हुआ, मेरी तकरीर अभी नहीं हुई, अभी तो मैं आपको यानी जगाने का काम किया है। आइए सुनिए, इसलिए कि तकरीर करने से पहले, वाज़ो नसीहत बयान करने से पहले मेरी आदत है, जहां भी मैं तकरीर करने के लिए जाता हूं तो सबसे पहले अगर कोई काम करता हो तो मेरे प्यारे लोगों को से दुरूद पाक पढ़वाया करता हो। आपसे दुरूद पाक पढ़वाया, उसके बाद मेरी आदत यह है कि 2-3 शेर में जरूर पढ़ा करता हूं। इसलिए नात पढ़ना सहाबी रसूल के सुन्नत है और नातिया कलाम सुनना मदीने के ताजदार के सुन्नत है, मदीने के ताजदार के सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? मस्जिद नबवी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका नमाज से फारिग हुए तो उस मजमे के अंदर हजरत हस्सान है, आका फरमाते हैं हस्सान मेरे करीब आ जाओ। जब हजरत हस्सान करीब आए तो आका मेंबर शरीफ को अपने हाथ मुबारक से साफ फरमा रहे हैं और साफ फरमाने के बाद उसे अपना रुमाल बिछा देते हैं और बिछाने के बाद कहते हजरत हस्सान इस पे खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आका के हुक्म है। और हजरत हस्सान मेंबर शरीफ पे खड़े होकर आका फर्श पे बैठ जाते हैं। और जब हजरत हस्सान नातिया कलाम सुना रहे हैं तो मदीने के ताजदार नातिया कलाम समाप्त कर रहे हैं। पता ये चला कि नात पढ़ना सहाबी रसूल के सुन्नत है और नातिया कलाम सुनना मदीने के ताजदार के सुन्नत है। नाइबे परवरदिगार, ये
मैंने आयत करीमा पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे कौन फरमा रहा है? तो परवरदिगार आलम अपने पवित्र किताब में मुकद्दस कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालो यानी मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप अंदाजा करेंगे, इस पे चंद मिनट मेरी बातें समाप्त करेंगे। यानी मेरे प्यारे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाया ईमान वालों का जिक्र कर रहा है, ईमान वालों का जिक्र कुरान के अंदर फरमा रहा है। उसके बाद कहता है मुझसे डरो। अल्लाह से जब हम खौफ पैदा करेंगे, अल्लाह से यानी डरेंगे, तो फरमा रहा है अगले यानी जो है यानी सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे कौन है? तो आज जिसके उर्स पाक आप मना रहे हैं, आप जिसके उर्स पाक में बैठे हुए हैं, आज जो है दिल थाम कर उर्स पाक जो मना रहे हैं, तो मेरे प्यारे यानी किसी जो है दुनियादार के उर्स पाक नहीं मना रहे हैं। अगर मना रहे हैं तो अल्लाह वालों के उर्स पाक मना रहे हैं। अल्लाह वाले कौन है? तो आपको पता चलेगा गुलाम आसी पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक आप मना रहे हैं। और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुयानी जो है हजरत अल्लामा मौलाना सूफी अमीरुल्लाह साहब क़िबला जो रहरों के स्टेज होने वाले हैं, मेरे प्यारे उनकी जो है यानी रहबरी में आप जो है आज बैठे हुए हैं। इतने बड़े मजमे में लोग आए हुए हैं, मगर सुने गौर से आपको मैं बताऊं कि इंसान को सबसे पहले यानी नबी से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उल्फत करना चाहिए। ये नबी की इश्क यानी नबी के महफिल सजी हुई है और नबी के महफिल में सारे लोग आए हुए हैं। नबी के सारे दीवाने हैं, मस्ताने हैं, नबी से यानी सारे निस्बत रखते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। वो नबी है जिनके यानी गलियों में मस्ताने घूमा करते हैं, नबी के गलियों में सारे दीवाने घूमा करते हैं। नबी नबी यानी मेरे प्यारे पुकारे करते हैं। वो नबी है मदीने के गलियों में चक्कर लगाने वाले, यानी जो है मदीने के गलियों में घूमने वाले, जिसका नाम जो है आपने सुना होगा। 8 साल का बेटा है और मदीने के गलियों में चक्कर लगा रहा है, मदीने के गलियों में घूम रहा है और घूम घूम कर जो है कहता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। ऐसा है कि मैं जो है 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना अभी तक में असर नहीं हुआ, खाना मुझे नहीं मिला। जिस तरह आपको मैं बताऊं कि आप एक रोज भूखा हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं खाने के लिए, मगर 8 साल का बेटा 3 दिन से भूखा मदीने के गलियों में चक्कर लगा रहा है। तो कभी गुंबदे खजरा को देख रहा है, बोलो सुभान अल्लाह, कभी गुंबदे खजरा को देख रहा है। वो नबी के दीवाना है, यानी गुंबदे खजरा से लौ लगाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना अभी तक नहीं मिला है। हजरत आपको मैं बताऊं कि मौलाना मुख्तार साहब निज़ामी आप जो है तशरीफ रखते हैं, सुनेंगे इनके खिताब, आप सारे लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मजमे में जब दम पैदा हो जाएगा तो हजरत खिताब करेंगे, आपको सुनाएंगे। मगर सुने गौर से, आपका वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट में अपने सेवानी बातों को सिमटूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब यह है कि गुंबदे खजरा से लौ लगाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाता। तब तक जो है आप ही का तरह एक दीवाना उसी मदीने के गलियों में चक्कर लगा रहा है, तो कभी गुंबदे खजरा को देख रहा है। तो नबी की वाली मोहब्बत अपने दिल में बसाकर गुंबदे खजरा को देखते हुए कहा सुना 8 साल का बेटा ऐलान कर रहा है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाए। मगर वो दीवाना उस बच्चे को लिया और लेने के बाद कहा बेटा 8 साल के हो और तुझे भूख लगी है, आओ मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। कमरे के अंदर ले गया और ले जाने के बाद दस्तरखान लगवा दिया और दस्तरखान लगवाने के बाद जो है वहाँ सालन रोटी लाया और लाने के बाद कहा बेटा जल्दी खाना खाओ। इतना सुना, उसके बाद जवाब दिया ए बेटा, बेटा जवाब दिया ए इंसान ये बताओ जल्दी खाने के लिए क्यों कह रहे हो, क्या वजह है? तो यानी जो है दीवाना कहता है इसलिए मैं जल्दी खाने के लिए कह रहा हूँ। 8 साल का बेटा ने क्या जवाब दिया था, अरे जल्दी खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए मेरे आका जो है इत्मीनान और सुकून के साथ खाने के लिए कहा है। यानी सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक पानी पीना चाहिए। आप जो है मुझे क्यों जल्दी खाने के लिए कह रहे हैं? तो जवान ने कहा है मेरे यानी बेटी से कहा ऐसा है कि मदीने के गलियों
दुनिया में तेरा बाप इंतजार कर रहा होगा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के बाद वो यानी अपने आंखों से आंसू बहाने लगा। नौजवान ने पूछा, बेटा क्यों आंसू से आंखों से आंसू बहा रहे हो, क्या वजह है? वो कहा, सुनो, इसलिए मैं अपने आंखों से आंसू बहा रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ना मेरी माँ जिंदा है ना बाप जिंदा है, मैं तो यतीम हूँ मगर आले रसूल हूँ। मैं यतीम हूँ मगर आले रसूल हूँ। घबराहट तो नहीं हो रही है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बस एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। स्टेज पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, आप लोग मजमे में सारे लोग आ गए। अब इंशाअल्लाह सुने गौर से, आले रसूल जब कहा तो दीवाना ने कहा, ऐसा है जब आप आले रसूल हैं तो आप हमारे यहाँ चलिए, गांव में हमारे लोग आले रसूल के बड़ा एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं लोग, उसके लिए गाड़ी देते हैं, चलने के लिए, खाने के लिए खाना देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा देते हैं। आप हमारे यहाँ तशरीफ ले चले, आले रसूल को लोग एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। वो कहा, 8 साल का बेटा, ये नौजवान, ये बता कि मैं तेरे यहाँ चलूँ, सारा इंतज़ाम हो सकते हैं, मगर ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ गुंबद खजरा है? तुम्हारे यहाँ गुंबद खजरा है? वो कहा, नहीं नहीं, मेरे यहाँ सारा इंतजाम हो सकते हैं मगर गुंबद खजरा नहीं है। वो कहा, सुनो, ऐसा है कि जब गुंबद खजरा नहीं है तो ना तेरी गाड़ी की जरूरत है, ना तेरे मकान की जरूरत है, ना तेरे पैसे की जरूरत है, ना तेरी जो है खाने की जरूरत है। अगर मैं जिंदगी जीता हूँ तो नबी के सहारे से जिंदगी जिया करता हूँ, अगर नबी जिंदगी गुजारता हूँ तो यानी गुंबद खजरा दिल में बसा कर जिया करता हूँ, गुजारा करता हूँ। तो नबी से मोहब्बत रखे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहेंगे।